तो ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड लीसा को देखते हैं, जो कि ली ग्रुप कंपनी की सीईओ है और शादी करने के लिए अब्रॉड से वापस आई होती है। तभी उसके भाई जाऊ के 3 दोस्त काफी पैसे ऑफर करके उसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन जाऊ उन्हें मना कर देता है कि मेरी सिस्टर तुम लोगों को नहीं चुनने वाली। लीसा भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि उसका ब्रदर इन लॉ पहले ही डिसाइड हो चुका है। दूसरी तरफ हम मेल लीड एलेक्स को देखते हैं। उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है और अब उसे शादी करके जल्दी से ग्रेट ग्रैंडसन देना चाहिए। एलेक्स ये सुनकर शॉक हो जाता है और मना कर देता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे धमकी देते हैं कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो वो अपनी जान ले लेंगे। मजबूरी में एलेक्स मान जाता है और पूछता है कि लड़की कौन है। ग्रैंडपा बताते हैं कि वो जाऊ की सिस्टर लीसा है। एलेक्स शॉक होकर कहता है कि वो तो मुझसे 5 साल बड़ी है, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आज ही रात को डिनर के लिए उनके घर वालों से मिलना है। रात को दोनों फैमिलीज होटल पहुंचती हैं। एलेक्स लीसा को देखकर बहुत शर्माता है। तभी जाऊ आकर पूछता है कि एलेक्स यहाँ क्या कर रहा है। फैमिली बैठती है तो जाऊ पूछता है कि हम तो सिस्टर के इन लॉ की फैमिली से मिलने वाले थे, लेकिन यहाँ एलेक्स की फैमिली क्यों है। तब उसके मॉम डैड बताते हैं कि एलेक्स अब से उसका ब्रदर इन लॉ बनने वाला है। ये सुनकर जाऊ गुस्से में चिल्लाता है कि तूने मेरी सिस्टर पर हाथ डाला है, लेकिन मॉम डैड कहते हैं कि शादी का फैसला हो चुका है। बाद में जाऊ एलेक्स को बाहर ले जाता है और कहता है कि तुम मेरी सिस्टर से शादी नहीं कर सकते। एलेक्स पूछता है क्यों, तो जाऊ कहता है क्योंकि तुम उसकी सिस्टर के लायक नहीं हो। एलेक्स शॉक होकर कहता है कि आखिर क्यों, मैं हैंडसम भी हूँ और रिच फैमिली का यंग मास्टर भी हूँ। तभी लीजा आती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम शादी करके इतने खुश हो। ये सुनकर एलेक्स और शर्माता है और वहाँ से भाग जाता है। लीसा उसे देखकर स्माइल करती है। डिनर खत्म होने के बाद दोनों फैमिलीज बाहर आती हैं। एलेक्स के ग्रैंडपा कहते हैं कि वो लीसा को घर छोड़कर आए। जाऊ भी साथ जाने की जिद करता है, लेकिन लीसा उसे मना कर देती है। जाऊ अकेले में सिस्टर से पूछता है कि आखिर वो शादी के लिए हाँ क्यों कह रही है। लीसा कहती है कि एलेक्स हैंडसम भी है और अमीर भी, मेरे लिए परफेक्ट है। वो एलेक्स की तारीफ करते हुए खुश होती है, लेकिन एलेक्स उसकी तरफ देख भी नहीं पाता। अगले दिन दोनों कोर्ट जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। तभी एलेक्स लीसा से कहता है कि मैं तुमसे क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने तुमसे प्यार की वजह से शादी नहीं की, बस अपने ग्रैंडपा की वजह से की है। तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। लीसा कहती है कि मैं जानती हूँ। एलेक्स आगे कहता है कि हम दोनों अपनी अपनी लाइफ जिएंगे और एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसे लगता है लीसा गुस्सा होगी, लेकिन वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं अपनी कंपनी के काम में बिजी रहती हूँ, तुम जाओ और एंजॉय करो। ये सुनकर एलेक्स शॉक रह जाता है। इसके बाद लीसा एलेक्स के साथ उसके घर आती है। ग्रैंडपा और सारे सर्वेंट्स उसका वेलकम करते हैं। हाउसकीपर कहता है कि यंग मास्टर पहली बार किसी लड़की को घर लाए हैं और बहुत खुश लग रहे हैं। फिर ग्रैंडपा हाउसकीपर से कहते हैं कि लीसा को उसका रूम दिखाओ और एलेक्स से कहते हैं कि अब तुमने शादी कर ली है तो मुझे बस तुमसे एक ही उम्मीद है, जल्दी से मुझे ग्रेट ग्रैंडसन दे दो। ये सुनकर एलेक्स परेशान होकर कहता है कि ग्रैंडपा आपने मुझे क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझा है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो कंपनी जाकर पूरा दिन काम करो या मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंडसन दो, अब ये तुम्हारी मर्जी है। एलेक्स चुप रह जाता है तो ग्रैंडपा ताना मारते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं तुम कुछ सेकंड से ज्यादा टिक ही नहीं सकते। एलेक्स गुस्से में कह देता है नहीं ग्रैंडपा। ग्रैंडपा से एलेक्स शेखी में कहता है बस 1 घंटा और मैं आपको 8-10 ग्रैंडसन दे दूंगा। ये सारी बढ़ाई मारकर वो चला जाता है और ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही एलेक्स रूम में आता है, लीसा शावर लेकर टॉवल में बाहर निकल रही होती है। उसे ऐसे देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। लीसा उसके पास आती है और कहती है चलो अब सो जाते हैं, और उसे किस करने लगती है। एलेक्स शॉक हो जाता है, उसे लगा था बस नॉर्मल स्लीप होगा, पर इसके बाद दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लीसा की नींद खुलते ही वो उठने लगती है, पर नींद में एलेक्स उसे हक कर लेता है। जैसे ही एलेक्स जागता है वो शॉक होता है, फिर सोचता है ये तो मेरी वाइफ है, मुझे एम्बैरेस क्यों होना, मैं इसे अच्छे से हक कर सकता हूँ। लीसा एलेक्स को देखकर बचपन की बातें याद करती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि लीसा और एलेक्स साथ खेल रहे होते हैं और तब एलेक्स लीसा से प्रॉमिस करवाता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुमसे शादी करूंगा। लीसा कहती है ठीक है, अपना प्रॉमिस पूरा करना। ये याद करके उससे लगता है कि वो अब सच में बड़ा हो गया है। फिर दोनों ग्रैंडपा के साथ ब्रेकफास्ट पर बैठते हैं। ग्रैंडपा इन्हें देखकर सोचते हैं ये दोनों इतनी सुबह कैसे उठ गए, लगता है इन्होंने नाइट स्पेंड नहीं की, बस नॉर्मल सोकर आए हैं। ग्रैंडपा एलेक्स को गुस्से में देखते हैं तो एलेक्स मन में सोचता है इनके कहने पर मैंने शादी भी कर ली, वेडिंग नाइट भी बना ली, फिर भी ये मान नहीं रहे, इनकी डिमांड तो बढ़ती जा रही है। सच में ओल्ड लोगों को मनाना कितना मुश्किल है। ग्रैंडपा एलेक्स से कहते हैं अब से तुम लीसा की कंपनी में जाकर उसका असिस्टेंट बनो ताकि तुम दोनों का रिलेशनशिप डेवलप हो सके। एलेक्स मना कर देता है, मैं रिच यंग मास्टर होकर इसका असिस्टेंट बनूं? बिल्कुल नहीं। तभी लीसा कहती है ग्रैंडपा एलेक्स को जो करना है करने दें, बस ये मेरी सारी बातें सुनेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एलेक्स
एलेक्स बहुत गुस्सा हो जाता है। मेरे घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। इसके बाद एलेक्स अपने फ्रेंड्स से मिलने क्लब जाता है। वहाँ जो भी होता है, एलेक्स जो से कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो घर पे होना चाहिए मेरी सिस्टर के साथ। अब मैं तुम्हारा एल्डर बन चुका हूँ, मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। सभी फ्रेंड्स पूछते हैं, ये तुम्हारा एल्डर कैसे बन गया? एलेक्स बताता है, अब मैं इसका ब्रदर इन लॉ बन चुका हूँ। तो लोग शॉक हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जो कंफर्म करता है, हाँ ये सही बोल रहा है, अब से ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। बाकी फ्रेंड्स गुस्सा होते हैं, आखिर तू इसे ब्रदर इन लॉ बना रहा था और हमें नहीं। एलेक्स अपनी तारीफ करते हुए कहता है, मैं हूँ ही इतना हैंडसम कि मैं उसे पसंद आ गया। तब जो समझाता है, मेरी सिस्टर को ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जो क्लब वगैरह में जाते हैं, जल्दी घर जाओ नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगी। एलेक्स डर जाता है कि कहीं सच में लीसा उससे गुस्सा न हो जाए। बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। रात को वो रूम में लीसा का इंतजार कर रहा होता है। लीसा घर आती है तो पूछती है, इतनी रात हो गई और तुम अभी तक सोए नहीं, क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? एलेक्स कहता है, नहीं मैं तो गेम खेल रहा था। लीसा कहती है, ठीक है अब से मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी और रोज जल्दी घर आ जाया करूंगी, और शावर लेने चली जाती है। एलेक्स सोचता रह जाता है, इसे पता लग गया कि मैं इसका इंतजार कर रहा था। शावर के बाद लीसा वापस आकर लेट जाती है और सोने लगती है। एलेक्स सोचता है, इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर वो लीसा को किस करने लगता है और दोनों फिर नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे लीसा अपनी कंपनी पहुंचती है तो जो पूछता है, सिस्टर तुम्हें क्या हो गया? लीसा कहती है, कुछ नहीं, बस कल रात ठीक से सोई नहीं। जो पूछता है, क्या आपका और एलेक्स का झगड़ा हो गया? लीसा कहती है, नहीं झगड़ा तो नहीं हुआ। जो मन ही मन सोचता है, सिस्टर के ऊपर कोई निशान नहीं दिख रहे, लगता है एलेक्स ने अभी तक मेरी सिस्टर को हाथ भी नहीं लगाया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी सिस्टर इतनी ब्यूटीफुल और आउटस्टैंडिंग है। गुस्से में जो जाकर एलेक्स को पंच मार देता है। तू मेरी सिस्टर के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? एलेक्स सोचता है, मैंने क्या किया? कल रात तो हमने कपल वाली चीजें की थी और हाँ मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लगता है लीसा ने इसे बता दिया। जो चिल्लाता है, मेरी सिस्टर इतनी आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट है, तू उसे कल रात अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? एलेक्स कहता है, मैं कब उसे अकेला छोड़कर गया? हम लोग तो नाइट स्पेंड कर रहे थे। ये सुनकर जो शॉक हो जाता है और बाकी लोग भी सुन रहे होते हैं। जो उसे एक और पंच लगा देता है। इसके बाद एलेक्स जब ग्रैंडपा और लीसा के साथ डिनर पर बैठा होता है तो अपना मुंह छिपा रहा होता है। फिर वो कहने लगते हैं कि मैंने सुना आज जो ने कंपनी में आकर तुमसे फाइट किया और तुम्हें काफी मारा है। तो लीसा ये सुनते ही एलेक्स की चोट देखने लगती है और उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। फिर एलेक्स सोचता है कि ग्रैंडपा ने आखिर क्यों इसके सामने ये बात बोल दी। इसके बाद दोनों रूम में आते हैं और लीसा उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है और उसके होठों पर फूंक भी मार रही होती है। तो एलेक्स सोचता है कि क्या ये मुझे सिड्यूस कर रही है। फिर वो उसे किस कर लेती है और पूछती है कि क्या अभी भी दर्द हो रहा है। तो वो कहता है नहीं। इसके बाद लीसा शॉवर लेने चली जाती है और एलेक्स सोचने लगता है कि आखिर मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है, कहीं मुझे दिल की बीमारी तो नहीं हो गई। जब लीसा वापस आती है तो फिर से चोट के बारे में पूछती है तो एलेक्स सोचता है कि मैं इतना शर्मा क्यों रहा हूँ, ये मेरी वाइफ है, और कह देता है हाँ मुझे दर्द हो रहा है। तो लीसा उसे फिर किस करती है। तभी एलेक्स को फ्रेंड की कॉल आती है और उसे डिनर पर बुलाया जाता है। वहाँ लोग मजाक करने लगते हैं कि शादी के बाद इसकी लाइफ तो बहुत स्वीट चल रही है। तभी होठ सूजे हुए हैं और सब उसकी मार खाने की बातें करके हंसी उड़ा रहे होते हैं। तभी जो भी कहता है कि अब ये मेरा ब्रदर इन लॉ है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इतने में एलेक्स की चाइल्डहुड फ्रेंड लिली आती है जो उसे बहुत पसंद करती है और उसे स्नैक्स खिलाने लगती है। जो इन दोनों की फोटो लेकर लीसा को भेज देता है और वहाँ पहुंचकर लीसा सीधे पूछती है कि ये लड़की कौन है। एलेक्स बताता है कि ये जैंग कंपनी की बेटी लिली है और लिली से कहता है कि ये मेरी वाइफ लीसा है। लिली को यकीन नहीं होता और कहती है कि ये तो जो की सिस्टर है ना। तो लीसा कहती है हाँ और मैं एलेक्स की वाइफ भी हूँ। लिली कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तक तो एलेक्स की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी और अचानक से वाइफ। तो एलेक्स कह देता है कि ये सच में मेरी वाइफ है और हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है। वो लिली को हटाकर लीसा को अपने पास बैठा लेता है। तभी लिली कहती है कि सिस्टर लीसा, मुझे पता है कि आप एलेक्स को पसंद नहीं करती, लेकिन मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। आप प्लीज इसे मुझे दे दो और डिवोर्स ले लो। लीसा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे पसंद नहीं करती। तो लिली कहती है कि क्योंकि आप इतने टाइम से अब्रॉड में थी, आपने एलेक्स को कभी देखा ही नहीं, आपकी बस बिजनेस मैरिज हुई है। एलेक्स को छोड़ दो। तो एलेक्स कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, मेरी वाइफ मुझे बहुत पसंद करती है और ये मुझे छोड़ने वाली नहीं। तभी लीसा कहती है ठीक है, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम 10 बिलियन लाकर दो तो मैं डिवोर्स दे दूंगी। एलेक्स शॉक हो जाता है कि ये तो मुझे बेच रही है। लिली कहती है कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लीसा जवाब देती है कि जब पैसे होंगे तब बात करना। घर लौटकर एलेक्स पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे 10 बिलियन में बेचने वाली हो। तो लीसा कहती है कि टेंशन मत लो, लिली इतनी आसानी से पैसे जमा नहीं कर पाएगी।
करेगी। एलेक्स कहता है कि अगर उसने कर लिए तो? लीसा जवाब देती है कि तुम डर क्यों रहे हो? तुम तो मुझे डिसलाइक करते थे और बस ग्रैंडपा की वजह से शादी की थी, तो डिवोर्स लेने में क्या प्रॉब्लम है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? एलेक्स कह देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये सोच रहा था कि ग्रैंडपा इतनी आसानी से डिवोर्स मानेंगे नहीं। लीसा कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बेचने वाली नहीं हूँ और वैसे भी वो पैसे जमा नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट डे लीसा अपनी कंपनी में लिली को बुलाती है और ऑफर देती है कि वो उसे अपनी कंपनी की आर्टिस्ट बनाना चाहती है। लिली शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारे हस्बैंड को पाने के लिए 10 बिलियन जुटाना चाहती हूँ और तुम खुद मुझे पैसे जमा करने में मदद कर रही हो। लीसा कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए हायर कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है और मेरी कंपनी को फायदा होगा, तो मैं इतनी अच्छी आर्टिस्ट को कैसे छोड़ सकती हूँ। लिली तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और कहती है कि आज रात मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ और एलेक्स को भी साथ लाना। फिर लीसा भी हाँ बोल देती है और एलेक्स को मैसेज कर देती है कि आज रात हम साथ में बाहर डिनर करेंगे, तो वो बहुत खुश हो जाता है और इतने में लीसा कार से उसे पिक करने आती है और वो उसके साथ चला जाता है। जब वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो एलेक्स लिली को देखकर शॉक हो जाता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। लीसा बताने लगती है कि लिली ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है और ये हमारी कंपनी की नई आर्टिस्ट है। एलेक्स सोचता है कि ये सच में मुझे बेचना चाहती है। फिर जब सब बैठते हैं तो लिली एलेक्स से कहती है कि देखो, मैंने तुम्हारी पसंद की डिश ऑर्डर की है। तो वो कहता है कि इसमें से कुछ भी मुझे पसंद नहीं है और लीसा से पूछने लगता है कि हम क्या ऑर्डर करें। लिली कहती है कि क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं? मुझे लगा तुम्हें पसंद होगा, अगली बार मैं तुम्हारी पसंद की डिश ऑर्डर करूंगी। तब एलेक्स वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर चला जाता है और लीसा सोचती है कि ये लड़की इसे कितना लाइक करती है। लिली लीसा से पूछती है कि क्या तुमने एलेक्स से मेरे बारे में कुछ कहा है जो वो मुझे इस तरह ट्रीट कर रहा था? आज तक उसने ऐसा नहीं किया। लीसा उसे कहती है कि ब्यूटीफुल लड़कियों को रोना नहीं चाहिए, रोना बंद करो। लिली कहती है कि क्या फायदा ब्यूटीफुल होने का अगर वो मुझे पसंद ही नहीं करता। तब लीसा बताती है कि वो मुझे भी तो पसंद नहीं करता। तो लिली चुप हो जाती है और चली जाती है। फिर एलेक्स आकर लीसा से पूछता है कि लिली कहाँ गई? तो लीसा कहती है कि वो भी तुम्हारी तरह बहुत शाय है। जब दोनों घर आते हैं तो लीसा एलेक्स की तारीफ करती है कि तुम बहुत अच्छे मैन हो और उसे किस करके शॉवर लेने चली जाती है। एलेक्स सोचता है कि मैंने ऐसा क्या अच्छा किया। फिर वो लिली को कॉल करके पूछता है कि लीसा और उसके बीच क्या बातें हुई कि लीसा उसकी तारीफ कर रही थी। लिली कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जब लीसा बाहर आती है तो एलेक्स पूछता है कि वो उसकी तारीफ क्यों कर रही थी। लीसा कहती है कि मैंने सच बोला कि तुम अच्छे मैन हो, क्योंकि अगर तुम किसी को लाइक नहीं करते तो साफ साफ रिजेक्ट कर देना चाहिए और तुमने अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने वाली हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग एलेक्स अपने रूम से बाहर आता है तो देखता है लिली ग्रैंडपा से बातें कर रही है। ग्रैंडपा लिली को समझाते हैं कि तुम और एलेक्स एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो, तुम्हें कोई अच्छा मैन मिलेगा। लेकिन लिली कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ एलेक्स पसंद है और मुझे वही चाहिए, और वो रो रही होती है। तभी लीसा आकर उसके आंसू पोंछती है और कहती है ऐसे मत रो। लिली को शौक लगता है कि हम दोनों लव राइवल हैं और ये मुझसे इतना अच्छे से बात क्यों कर रही है। लीसा समझाती है कि जो तुमसे प्यार नहीं करता उसके लिए रोने का कोई फायदा नहीं, वो आंसू डिजर्व ही नहीं करता। एलेक्स कहता है कि तुम मेरी वाइफ होकर अपनी लव राइवल की साइड ले रही हो और गुस्से में क्लब चला जाता है। क्लब में वो 4 लड़कियों को हायर करता है और कहता है कि मुझसे कुछ सवालों के जवाब दो, सही जवाब देने पर पैसे मिलेंगे। फिर वो पूछता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसकी वाइफ से उसकी बिजनेस मैरिज हुई है, लेकिन एक और लड़की है जो मेरे फ्रेंड को बहुत लाइक करती है, तो बताओ उसकी वाइफ जेलस होगी या फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादातर लड़कियां कहती हैं कि बिजनेस मैरिज में फीलिंग्स नहीं होती, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लड़की कहती है कि नहीं, उस वाइफ को जरूर प्यार होगा और उसने जलसी में आकर ही बोला होगा। एलेक्स को ये जवाब पसंद आता है और खुश होता है कि शायद लीसा भी उसे लाइक करती है। जब एलेक्स रूम में आता है तो देखता है लीसा मेकअप कर रही होती है। लीसा उसके पास आकर सॉरी बोलती है कि मुझे लगा तुम लिली को बुली कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें गलत समझा, इसके लिए सॉरी। फिर दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे एलेक्स अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा होता है, जो कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, क्लब जाना छोड़ दो वरना तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलेंगी। तभी एलेक्स को लीसा की कॉल आती है और वो कहती है बाहर आओ, मैं तुम्हें पिक करने आई हूँ। जब एलेक्स बाहर आता है और कार देखता है तो शॉक हो जाता है। लीसा बताती है कि ये कार मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। एलेक्स खुश हो जाता है कि ये उसकी फेवरेट कार है। लीसा कहती है चलो अब घर चलते हैं। दोनों साथ चले जाते हैं और कंपनी के एम्प्लॉइज बातें करने लगते हैं कि मिस्टर एलेक्स की वाइफ कितनी ऑसम है जिसने 100 मिलियन की कार गिफ्ट दी। फिर घर आकर लीसा एलेक्स से पूछती है कि मैंने सुना तुम कल रात क्लब में 4 लड़कियों के साथ थे और नाइट स्टैंड मना रहे थे। एलेक्स मना करता है कि मैं तो बस उनसे एडवाइस ले रहा था और कुछ भी नहीं। और वैसे तुम ये बताओ कि तुमने आज मुझे गिफ्ट क्यों दिया है। लीसा कहती है कि तुम गुस्सा हो गए थे ना, तो तुम्हें खुश करने के लिए। तो
तो क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया? जब एलेक्स कहता है कि बहुत पसंद आया, तो लीसा कहती है कि फिर तो तुम्हें उसके लिए थैंक्स करना चाहिए। फिर दोनों ही किस कर रहे होते हैं, पर लीसा को तभी उसके असिस्टेंट की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि उसकी जैंग कंपनी का आर्टिस्ट बहुत बीमार हो गया है और भी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसे देखने जाना पड़ेगा। तो लीसा तुरंत जब एलेक्स इस बारे में बताकर कह देती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो ये सोचने पर जाता है कि क्या मेरा लेवल एक आर्टिस्ट से भी नीचे का है। फिर इसके बाद वो हाउसकीपर को बातें करते हुए सुनता है, जो कि लीसा के लिए हॉस्पिटल में खाना ले जाने के लिए जा रहे होते हैं। एलेक्स रूम में देता है कि तुम लोग रहने दो, मैं खुद चला जाऊंगा। फिर वो यहाँ हॉस्पिटल पहुंच जाता है और इस एक्टर को देखकर जेलस होता है कि ना ये मेरे जितना हैंडसम है और ना इसके पास मेरे जितने पैसे हैं, तो भी ये मेरी वाइफ के सपने देख रहा है। तो फिर ये उससे भी जेलस करवाने के लिए लीसा के साथ मिलकर खाना खाने लगता है और उसे टच करके दिखा रहा होता है, और फिर वो घर जाने का बोलकर लीसा को ले जाने लगता है और उसे बताता है कि वो तुम्हें पसंद करता है ना। लीसा कहती है कि तुम्हें भी पता लग गया, तो फिर ये कहता है कि तुम उसे ना रिजाइन करवा दो। लीसा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसे कितनी मुश्किलों से अपनी कंपनी में हायर करी हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम उसे क्यों निकलवा रहे हो। तो फिर ये कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर ये वापस क्लब में आने के बाद उसी लड़की से एडवाइस ले रहा होता है कि मेरी जो फ्रेंड की वाइफ है उसका भी अब कोई लव राइवल आ गया है, तो तुम बताओ मेरे फ्रेंड को अब क्या करना चाहिए। तो फिर ये इसे आइडिया देती है कि उसे अपनी वाइफ को अपना लव दिखाने के लिए उसे गिफ्ट में रिंग देना चाहिए, ताकि उन दोनों की शादी के बारे में सभी को पता लगे। एलेक्स रूम में ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वह घर आने के बाद लीसा को वेडिंग रिंग देता है। तो वो उससे पूछती है कि ये रिंग किस लिए। ये कहता है कि हमारी ऑफ कोर्स शादी हो चुकी है, तो रिंग तो बनती ही थी, और मन में सोचता है कि मैं अपनी वाइफ को कहीं और जाने नहीं दूंगा। लीसा को रिंग पसंद आती है और वो लीसा के हाथ से रिंग पहन लेती है और उसे तुरंत ही किस करने लग जाती है। तब यहाँ घर पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और इन दोनों को किस करते हुए देखकर शर्माने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा की आवाज सुनकर दोनों ही जल्दी से रुक जाते हैं और ग्रैंडपा से कहते हैं कि ग्रैंडपा आप आवाज करे भी नहीं ही आ गए। फिर हाउसकीपर लीसा की तारीफ करने लगता है कि यंग मास्टर ने पहली बार किसी लड़की को कोई गिफ्ट दिए है। नेक्स्ट सीन में लीसा अपने ऑफिस में होती है और तभी लिली इसके पास उसकी और उस एक्टर की फोटो लाकर दिखाने लगती है कि तुम्हारे बारे में देखो, क्या न्यूज फैल रही है तुम्हारी और एलेक्स की, तो शादी हो गई है ना, तो क्या तुम मुझे चीट कर रही हो। तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और ये न्यूज को मैं अभी क्लियर कर दूंगी। तभी लीसा के हाथ में रिंग देखकर लिली उससे पूछती है, तो फिर लीसा भी बता देती है कि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। तो लिली को शॉक लग रहा होता है कि ये बहुत महंगी रिंग है, एलेक्स ने अपनी फेवरेट कार तक नहीं खरीदा, लेकिन तुम्हारे लिए इतनी महंगी रिंग खरीद लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें लाइक करने लग गए। और फिर ये गुस्सा होकर चली जाती है। तो फिर लीसा अब यहाँ पर सोच रही होती है कि क्या एलेक्स मुझे लाइक कहने लग गया है। फिर ये उसे तुरंत ही मैसेज करके कह देती है कि आज रात हम बाहर साथ में डिनर करेंगे। तो एलेक्स लीसा का मैसेज देखकर खुश हो जाता है और तभी इतने में इसे उसी एक्टर की भी मैसेज आती है जो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। इसे कह देता है कि जो भी बात करनी है जल्दी करो, मुझे अपनी वाइफ के साथ डिनर पे भी जाना है। तो ये एक्टर एलेक्स से कहने लगता है कि मैं लीसा को बहुत लाइक करता हूँ और मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में तो सिर्फ बिजनेस मैरिज हुई ना, और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते होंगे, क्यों होंगे तो तुम उसे मुझे दे दो। एलेक्स से चिल्लाता है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो ये एक्टर भी कह देता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुमने उससे अपना लव कन्फेस किया, उसे कभी कोई फ्लावर दिया नहीं दिया ना, क्योंकि तुम उसे पसंद करते ही नहीं और ना तुम लीसा को डिजर्व करते हो। तो फिर एलेक्स को गुस्सा आ जाती है और वो इसे पंच मारने लगता है। फिर इसके बाद एलेक्स रूम में लीसा के लिए फ्लावर्स लेकर पहुंचता है और दोनों साथ में डिनर करने के बाद घर आ जाते हैं। पर फिर लीसा को कंपनी से कॉल आती है और उसे पता लग जाता है कि उसके आर्टिस्ट को एलेक्स ने मार करके गया है और उसके आर्टिस्ट के मुंह पे पूरे निशान बन चुके। फिर लीसा ये सुनने के बाद लीसा से पूछती है कि क्या तुमने संचन को मारा है। तो एलेक्स कहता है कि हाँ, उसने कुछ ऐसा बोला था जो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए। तो लीसा बताती है कि वो आर्टिस्ट मेरी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कल तुम्हें मेरे साथ चल के उसे हॉस्पिटल में मिलना होगा। तो फिर ये कहता है कि ठीक है, तुम्हारी वजह से मैं मान रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं एलेक्स रूम में यहाँ उस सचिन के पास आकर उसे कहने लगता है कि कल कॉफी शॉप में तो कैमरा था, लेकिन यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, यहाँ पे मैं तुम्हें मारूंगा। सचिन कहने लगता है कि मुझे कुछ मत करना, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। तभी लीसा को आता हुआ देखकर एलेक्स जल्दी से खुद मार खाने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि वाइफ तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, अगर तुम अभी ना आती तो ये मुझे बहुत मारने वाला था। लीसा तुरंत सचिन पर चिल्लाती है कि मेरे हस्बैंड को दोबारा बुली करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो अपने अटन को कॉल करके कहती है कि सचिन के एजेंट
से कांटेक्ट करो और बोलो कि जब उसकी चोट ठीक हो जाएगी तो भी मैं उसे रिप्लेस कर रही हूँ। अब उसे जैंग कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लीसा एलेक्स को लेकर निकलती है। एलेक्स उसे चिढ़ाते हुए बहुत खुश होता है तो लीसा कहती है कि तुम इतने खुश क्यों हो? एलेक्स कहता है कि बुरे इंसान को उसकी पनिशमेंट मिली है इसलिए खुश हूँ। लीसा मुस्कुराकर कहती है कि तुम बहुत चालाक हो, ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे सचिन ने सच में तुम्हें मारा हो, और तुम बहुत स्वीट भी हो। फिर घर आकर एलेक्स को हाउसकीपर से पता चलता है कि लीसा किसी जरूरी कंपनी के काम से बाहर गई है। तभी वो देखता है कि लीसा और सचिन की हॉस्पिटल वाली फोटो पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि दोनों कितने अच्छे मैच हैं। ये देखकर एलेक्स जल जाता है और तुरंत अपने हाउसकीपर से कहता है कि मेरी और लीसा की शादी की न्यूज लीक कर दो। थोड़ी देर बाद लीसा घर आती है और देखती है कि एलेक्स मोबाइल में खुश होकर वही न्यूज पढ़ रहा है कि सब लोग उसे और लीसा को परफेक्ट कपल बोल रहे हैं। लीसा सोचती है कि शायद ये किसी के प्यार में पड़ गया है। जब लीसा उसकी तरफ देखती है तो एलेक्स अपना फोन छुपा लेता है, जिससे लीसा सोचती है कि शायद उसने मेरी और सचिन वाली न्यूज देख ली और मुझसे गुस्सा है। अगली सुबह लीसा को पता चलता है कि उसकी और एलेक्स की शादी की खबर हेडलाइंस पर है। लीसा एलेक्स से कहती है कि अब समझ में आया तुम कल इतने खुश क्यों थे, लेकिन ध्यान रखना ऑनलाइन कमेंट सोच समझकर करना, और हाँ, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही मेरे हस्बैंड रहोगे, कोई और नहीं। ये सुनकर एलेक्स बहुत खुश हो जाता है। तभी ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि क्लब में तुम्हारी कोई लवर है क्या? एलेक्स कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, वो बस मुझे एडवाइस देती है। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं कि मैंने जो काम दिया था वो तुमसे हो नहीं रहा, बस एक ग्रेट डेंसन ही तो मांगा था। एलेक्स कहता है कि फिक्र मत करो ग्रैंडपा, मैं कर लूंगा, और वहाँ से चला जाता है। ऑफिस के बाद लीसा एलेक्स को पिक करने आती है और उसके लिए फ्लावर भी लाती है। तभी जो वहाँ आता है और लीसा को एलेक्स के साथ देखता है, फिर एलेक्स को पिंच करने लगता है। एलेक्स तुरंत लीसा को बताता है कि देखो तुम्हारा भाई मुझे पिंच कर रहा है, जो गुस्से में चला जाता है। तभी लीसा के दोस्त उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करते हैं और वो मान जाती है। एलेक्स कहता है कि वाइफ ये सब मुझे ड्रिंक कराकर ड्रंक करना चाहते हैं। लीसा हंसकर कहती है कि फिक्र मत करो, अगर तुम ड्रंक हो गए तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। एलेक्स बहुत खुश हो जाता है। फिर किसी मिस्टर चैन का मैसेज आता है कि कल क्लास रियूनियन पार्टी में आना है। लीसा हाँ कह देती है। ये सुनकर एलेक्स जेलस हो जाता है और ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। लीसा उसे देखकर कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे लिए ड्रिंक करती हूँ, और वो उसी के कप से पी लेती है। एलेक्स खुश हो जाता है और सोचता है कि ये तो इनडायरेक्ट किस हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वो सोचता है कि कहीं मैं सच में लीसा को लाइक तो नहीं करने लगा हूँ। घर लौटकर एलेक्स लीसा का लाया हुआ फ्लावर ग्रैंडपा और हाउसकीपर को दिखाता है और कहता है कि तुमने बोला था अगर मैं ड्रंक हो जाऊं तो मेरी केयर करोगी। लीसा हंसकर कहती है कि मैंने कहा था अगर तुम सच में ड्रंक हो तो ये एलेक्स कहता है कि मैं सच में ड्रंक हूँ। तभी लीसा उसे किस कर देती है। इसके बाद एलेक्स कहता है कि मैं भी कल तुम्हारे साथ क्लास रियूनियन पार्टी में चलना चाहता हूँ। लीसा मान जाती है और कहती है कि ठीक है। लीसा तारीफ करती है कि तुम आज बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, तो एलेक्स खुश होता है और कहता है कि वैसे तो मैं रोज ही हैंडसम लगता हूँ ना। तो लीसा कहती है कि हाँ रोज लगते हो। फिर इसके बाद दोनों क्लास रियूनियन पार्टी में पहुंचते हैं और एलेक्स सबके सामने बढ़ाई मारने लगता है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती, इसलिए उसने मुझे भी यहाँ पर लेकर आ गई। फिर यहाँ पर चैन जो कि लीसा को लाइक करता है, वो एलेक्स से हैंडशेक करते हुए अपने बारे में बता रहा होता है, पर एलेक्स उसे देखकर इतना जलस होता है कि हैंडशेक नहीं करता। फिर चैन और एलेक्स मिलकर लीसा को खाना सर्व करने लगते हैं। एलेक्स कहता है कि मेरी वाइफ सिर्फ मेरा दिया हुआ खाना खाती है, तो चैन कहता है कि जो तुमने उसे दिया है वो उसे पसंद नहीं है, लेकिन लीसा एलेक्स का दिया हुआ खाना अच्छे से खाती है। फिर दोनों लड़के वॉशरूम जाने का बहाना करके बाहर जाते हैं और चैन एलेक्स को समझाने लगता है कि तुम नहीं जानते मेरी और लीसा के बीच क्या चल रहा है। एलेक्स कहता है कि चाहे जो भी चल रहा हो, अब वो मेरी वाइफ है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो। तभी एलेक्स देख लेता है कि लीसा इन्हें देख रही है और सोचता है कि कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं बुली कर रहा हूँ। फिर वो लीसा से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं सोच रही थी कि हम लोग घर चलें, और वो चैन से कह देती है कि तुम क्लासमेट्स को बता देना कि मैं और मेरा हस्बैंड घर जा रहे हैं। फिर चैन चला जाता है और एलेक्स लीसा को कहने लगता है कि मैंने सच में उसे बुली नहीं किया। लीसा कहती है कि मुझे पूरा यकीन है, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है तो वो किसी को कैसे बुली कर सकता है। एलेक्स कहता है कि तुम मुझ पर हंस तो नहीं रही हो। लीसा कहती है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन लगता है तुम चैन से बहुत जेलस हो क्योंकि वो मुझे 5 साल से चेस कर रहा था। एलेक्स मन में सोचता है कि क्या मैं सच में जेलस हो रहा हूँ। दोनों घर आ जाते हैं। लीसा एलेक्स की तारीफ करती है कि तुम कितने अच्छे हो, तुमने मेरे लिए क्लब जाना छोड़ दिया। एलेक्स कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो ग्रैंडपा की वजह से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। लीसा कहती है अच्छा, पर एलेक्स मन ही मन सोचता है कि मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ और तुम्हें भी इसका अंदाजा है। लीसा मन में सोचती है मैं तुम्हारे दिल की बात जानती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि तुम खुद बोलो क्योंकि प्यार को मुंह से बोला जाता है, और मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक तुम कन्फेस नहीं करोगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तीनों ग्रैंडपा के साथ ब्रेकफास्ट पर होते हैं, ग्रैंडपा फिर से एलेक्स पर चिल्लाने लगते हैं। तब लीसा कहती है कि ग्रैंडपा आप इन्हें मत डांटिए, देखिए ये कितना अच्छे हैं, इन्होंने आपकी वजह से क्लब जाना भी बंद कर दिया। ग्रैंडपा कहते हैं मेरी वजह से? लीसा कहती है हाँ,
कल रात इन्होंने मुझे बताया। फिर कार से जाते हुए ग्रैंडपा एलेक्स से कहते हैं कि हमारी फैमिली में तुम्हारे जैसा लड़का कैसे आ गया। एलेक्स को एक आइडिया आता है और वो अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और लिखता है, मैं यहाँ रोड पर बेसहारा बैठा हूँ, कौन मुझे घर छोड़ने आएगा। तभी एक लड़की कार रोकती है और उसे ऑफर करती है कि वो उसे छोड़ देगी, पर एलेक्स रिजेक्ट कर देता है। फिर उसका एक फ्रेंड आता है और कहता है, चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन एलेक्स उसे भी मना कर देता है। एलेक्स सोचता है, लगता है लीसा मुझे पसंद नहीं करती, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। इतने में लीसा वहाँ आती है, अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पिक करने आई हूँ। एलेक्स खुश होकर कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि ग्रैंडपा ने मुझे कार से बाहर निकाल दिया। लीसा पूछती है, क्या ग्रैंडपा ने तुम्हें निकाला? क्या तुमने उन्हें गुस्सा दिलाया? एलेक्स कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे तुम यहाँ वेट कर रहे थे और कोई भी लड़की तुम्हें पिक करने नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? एलेक्स कहता है, आई थी, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर लीसा तुरंत उसे किस कर देती है और कहती है, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है लड़की को रिजेक्ट करने के लिए। एलेक्स हंसते हुए कहता है, फिर तो तुम्हें और रिवॉर्ड देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट की है। इसके बाद दोनों कार में बैठकर तो ही एलेक्स पूछता है, क्या तुम चैन को देखने के लिए जा रही थी? लीसा कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें देखने के लिए ऑफ कोर्स, ये तुम्हारा फर्स्ट मेन प्रोजेक्ट जो है, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए जाना। और लीसा भी अपने ऑफिस में आ जाती है और तभी यहाँ पर इसकी एसनेट आकर उसे बताती है कि चैन ने उसके एक आर्टिस्ट को ब्लॉक कर दिया है। तो फिर ये चैन को कॉल लगाकर उसे बाहर डिनर पे इनवाइट करती है। वो तो पहले ही यहाँ पर पहुँच के खाना वगैरह मंगवा चुका होता है। लीसा यहाँ पर उससे काम के बारे में पूछने लगती है, तो वो कहता है कि अभी हम काम के बारे में नहीं बल्कि खाना खाते हैं। अब तभी इतने में जो इन लोग को देख लेता है और इन लोग की फोटो लेकर एलेक्स को सेंड कर देता है कि तुम्हें मेरी सिस्टर का ख्याल रखना नहीं आता। तो क्या हुआ, दूसरों को आता है। फिर यहाँ पर जैसे ही ये फोटो एलेक्स देखता है तो बहुत ही जेलस हो जाता है कि ये मेरी वाइफ को चुराने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो तुरंत ही यहाँ पर पहुंच जाता है और लीसा को तुरंत ही उठाकर चैन से कह देता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं कि मेरी वाइफ को कोई और अपने साथ डिनर पे इनवाइट करे, तो अगली बार ऐसी हरकत मत करना, काम के नाम पर तुम मेरी वाइफ को ऐसे नहीं बुला सकते। ऐसा बोलकर उसे लेके जाने लगता है और फिर एलेक्स लीसा को घर ले आने के बाद सीधा रूम की तरफ ही जा रहा होता है। तो ग्रैंडपा ये देखकर खुश होने लगते हैं और फिर एलेक्स इतना जलस हो रहा होता है कि लीसा उसे कह देती है कि अगली बार मैं अगर चैन से मिलने जाऊंगी तो तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगी। तो वो खुश हो जाता है और फिर दोनों ही किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एलेक्स उठता है तो देखता है कि लीसा या नहीं है। वो बाहर जाता है तो उसे बाहर बैठे हुए देखकर उसका फोटो लेने लग जाता है और लीसा सोच रही होती है कि वो तब तक का वेट करेगी जब एलेक्स उसे खुद से अपना लव कन्फेस करे। फिर यहाँ पर एलेक्स जिद कर रहा होता है कि वो लीसा के साथ उसकी कंपनी जाना चाहता है, तो वो मान जाती है और उसे अपनी कंपनी ले आती है। और सभी एम्प्लॉयज इन लोग को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि लीसा का हस्बैंड तो कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर लीसा यहाँ अपने मीटिंग रूम में चली जाती है और एलेक्स को कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो। तभी यहाँ पर वो यहाँ फ्लावर देखकर असिस्टेंट से पूछता है कि ये फ्लावर किसने दिया, तो असिस्टेंट बता देती है कि लीसा को बहुत सारे लोग चेस करते हैं, तो उन्हीं में से किसी ने दिया होगा। तो ये सुनकर ये जलस हो जाता है और तुरंत ही अटन से कहता है कि तुम मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो और तुम मुझे लीसा के बारे में चीजें रिपोर्ट करती रहना। और फिर वो उसे कुछ पैसे ट्रांसफर भी कर देता है, तो वो उसे थैंक यू कहती है। एलेक्स कहता है कि अब मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, होना तो अपना काम अच्छे से करना। तभी इतने में लिली यहाँ से जाते हुए ये देख लेती है और इससे कहने लगती है कि तुम आखिर ऐसे टाइप के कैसे हो गए जो असिस्टेंट को भी नहीं छोड़ रहे हो। तो ये से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो ये बताती है कि मैं लीसा से मिलने जा रही हूँ। तो एलेक्स से सवाल करने लगता है कि क्या तुम मेरी वाइफ को यहाँ परेशान करने आई हो, देखो जाओ यहाँ से। तो ये कहती है कि मैं तो नहीं जाऊंगी। और फिर वो लीसा के ऑफिस में आकर उसे एलेक्स के बारे में बताने लगती है कि ये तुम्हारे असिस्टेंट से उसका नंबर ले रहा था और साथ ही में उसे पैसे भी ट्रांसफर कर रहा था। तो एलेक्स तुरंत ही लीसा से कहने लगता है कि इसकी बातों में मत आना, मेरा ऐसा कोई और मतलब नहीं था, मैंने बस तुम्हारी न्यूज़ उसे पूछने के लिए उसे नंबर मांगा। तो लीसा कहती है कि ठीक है। तो लिली कहती है कि तुम इसकी सारी बात पर बिलीव कर रही हो। तो एलेक्स इसे पकड़ के बाहर लेकर जाता है बात करने और से समझाने लगता है कि मेरा और मेरी वाइफ का रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो तुम हमारे बीच के रिलेशन को खराब करने की सोचना भी मत। अब इतने में लीसा यहाँ पर आ जाती है और वो लिली को रोता हुआ देखकर उसे समझाने लगती है कि तुम रो मत। तो एलेक्स ये देखकर शॉक हो रहा है, वो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। तो फिर लीसा एलेक्स से कहती है कि तुमने उसे क्या बोल दिया जो वो इतनी अपसेट हो गई और रो रही थी। तो ये कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैंने बस बोला कि वो तुमसे दूर रहे। तो लीसा कहती है कि उसकी तो तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तो फिर एलेक्स खुश हो जाता है और लीसा उसे एक बुक देती है और कहती है कि तुम बोर होंगे ना तो इसे पढ़ लो। फिर यहाँ पर एलेक्स तो बुक पढ़ते हुए सो जाता है। तभी उसे जो का मैसेज आता है और वो उसे दिखा रहा होता है कि वो कैसे उधर पार्टी कर रहा है। फिर एलेक्स लीसा से इस बारे में बात करता है कि जो को भी अब शादी कर लेनी चाहिए ना, क्योंकि वो बस बाहर पार्टी करते फिर रहा है। लीसा कहती है कि पार्टी तो तुम भी करते हो ना, तो इसमें क्या है। ते कहता है कि नहीं, अब मैं बहुत ही डिफरेंट हूँ, मेरी तो शादी भी हो गई है और अब मैं उसकी तरह बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। फिर दोनों घर आ जाते और तभी इतने में एलेक्स को ग्रैंडपा की कॉल होते हैं और ग्रैंडपा एलेक्स से पूछने लगते हैं कि आखिर उन दोनों की बेबी की कोई भी न्यूज क्यों नहीं आ रही है। वो एलेक्स से कहने लगते हैं कि कहीं तुम्हारे अंदर कोई कमी तो नहीं है, तुम हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप
करवाओ, पर एलेक्स नहीं मान रहा होता है और फिर वो लीसा के साथ मिलकर या बाहर आया होता है और इन लोगों ने अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करे होते हैं। एलेक्स से बताता है कि वो अपनी क्लब वाली फ्रेंड की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया और तभी यहाँ पर एलेक्स सोच रहा होता है कि लगता है लीसा उस लड़की से जेलस हो रही है जिसे वो अपना फ्रेंड बता रहा है, पर वो लड़की तो यहाँ पर एलेक्स की हेल्प ही कर रही होती है और इन दोनों का रिलेशन और क्लोज करने के लिए वो कहती है कि चलो ट्रूथ ऑन डैड का गेम खेलते हैं। फिर लीसा ट्रूथ लेती है और ये लड़की उससे क्वेश्चन करने लगती है कि क्या उसका कोई सीक्रेट क्रश है। तो लीसा हाँ बोलती है और बताती है कि जब मैं 22 इयर्स की थी तब मुझे उसे देखने के साथ ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, लेकिन मैं उस लड़के को वैसे बचपन से भी जानती हूँ। एलेक्स ये सुनने के बाद तो शॉक रह जाता है कि लीसा का पहले से ही कोई क्रश और एलेक्स इसी बारे में सोच में लगा होता है। फिर अपने आप को समझाता है कि कोई बात नहीं, अगर उसका क्रश हुआ भी तो क्या हुआ, अब ये मेरी वाइफ है। फिर घर आने के बाद दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट डे जब लीसा यहाँ अपने ऑफिस में होती है तभी लिली आकर उसे पूछने लगती है कि वो और एलेक्स जब कल रात क्लब में गए थे तो उसे साथ क्यों नहीं लेकर गए। तो लीसा कहती है कि तुम छोटी लड़की हो ना, इसलिए। तो लिली कहती है तो लिली पूछती है कि क्या मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ। लीसा हाँ कहती है तो वो शर्माते हुए भाग लेती है। फिर नेक्स्ट डे लीसा अपनी कंपनी की तरफ से कोई मीटिंग में होती है जहाँ पर चैन भी होता है। मीटिंग के बाद वो उससे कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो लीसा कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड मुझे पिक करने आने वाला है। फिर इतने में जैसे यहाँ पर एलेक्स आ जाता है तो लीसा उसे बताने लगती है कि मेरा हस्बैंड आ भी गया और फिर वो दोनों साथ में चले जाते हैं। तभी यहाँ पर एलेक्स लीसा से पूछता है कि वैसे वो तुमसे क्या कह रहा था। तो लीसा बता देती है कि कुछ नहीं, बस अपना लव कन्फेस कर रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। तो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और सोचता है कि ये क्या क्या मैं कन्फेशन कर रहा हूँ। लीसा कहती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम बस अपने ग्रैंडपा की वजह से ही मुझसे शादी कर रहे हो और तुम मुझे कोई लाइक नहीं करते। तो फिर एलेक्स कहता है कि वो सब तो बस पास्ट में था। लीसा पूछती है कि फिर प्रेजेंट में क्या। तो एलेक्स कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो आखिर ऐसा रही थी। तो फिर एलेक्स तो तुरंत ही उसे किस कर लेता है। फिर इसके बाद लीसा अपने ऑफिस में होती है और उसके असिस्टेंट उसे कोई फ्लावर लाके देती है और एलेक्स को भी मैसेज करके इस बारे में बता देती है कि मिस्टर चैन ने लीसा के लिए रेड फ्लावर्स भेजे। तो एलेक्स जलस होकर लीसा की ऑफिस से छुट्टी होने के बाद उसके लिए व्हाइट रोज लेकर आया होता है और कहता है कि तुम्हें रेड फ्लावर्स नहीं पसंद ना, इसलिए व्हाइट। फिर इसके बाद लीसा को यहाँ पर किसी लड़की की कॉल आई होती है और वो उसे बाहर लंच पे इनवाइट करती है और उसे बताती है कि वो चैन को चेस कर रही है, लेकिन चैन उसे पसंद ही नहीं करता और वो लीसा को पसंद करता है। लेकिन लीसा तो मैरिड है, इसलिए अभी भी वो पसंद कर रही है और उसके पीछे पड़ी हुई है। लीसा इसे समझाती है कि वो तुम्हारे लायक का नहीं है, इसलिए उसे भूल ही जाओ लगता है। तो लीसा कहती है कि रुको, मैं तुम्हें और हैंडसम मैन दिखाती हूँ और फिर लीसा तुरंत यहाँ पर एलेक्स को कॉल करके यहाँ पर बुला लेती है। तो फिर ये लड़की एलेक्स को देखकर खुश जाती है कि ये तो सच में इतना ज्यादा हैंडसम है। लीसा बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है। तो फिर कहती है कि क्या तुम मुझे इससे इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। लीसा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि दुनिया में और भी हैंडसम मैन मिल जाएंगे तो उसे भूल जाओ। फिर एलेक्स से कहता है कि मेरे पास तुम्हें ऑप्शन देने के लिए है और वो उसे अपने दोनों फ्रेंड से मिलवा देता है। तो फिर ये लड़की तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर लीसा और एलेक्स यहाँ घर आ जाते हैं और फिर लीसा अपने रूम में चली जाती है और एलेक्स अपने ग्रैंडपा को अपनी रिपोर्ट दिखा रहा होता है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है। तो ग्रैंडपा तो खुश ही जाते हैं और फिर उसके बाद लीजा यहाँ पे अपना टेस्ट करती है और फिर एलेक्स को गुड न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। फिर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर नेक्स्ट डे वो दोनों साथ में हॉस्पिटल जाते हैं और घर आने के बाद उस बारे में ग्रैंडपा को भी बता देते हैं। तो फिर ग्रैंडपा तो और ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और कहते हैं कि अब वो लीसा के पेरेंट्स से बात करके दोनों की वेडिंग सेरेमनी रखेंगे और फिर यहाँ पूरी फैमिली साथ में मिलते हैं और लीसा और एलेक्स की वेडिंग डेट रख लेते हैं। और फिर इसके बाद लीसा यहाँ पर अपना वेडिंग इनविटेशन लिली को दे रही होती है और उससे अपने ब्राइडमेड बनाने के लिए पूछ रही होती है। तो फिर लिली बहुत ही खुशी खुशी हाँ बोल देती है। फिर लीसा अपने ऑफिस में होती है और वो एलेक्स को ई कॉल लगा रही होती है। इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और लीसा को लगता है कि एलेक्स आया हुआ है तो उसे कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम मुझे मिस कर रहे थे। फिर वो देखती है कि यहाँ पर चैन है। वो कहता है कि हाँ मिस तो कर रहा था। लीसा उसे साफ साफ मना करती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़। फिर इतने में यहाँ पर एलेक्स आकर जैन को पंच मारने लगता है और उसे लीसा से दूर रहने के लिए बोल रहा होता है और फिर ये लोग इसे कंपनी से भी बाहर निकलवा देते हैं और लीसा कह देती है कि उसे स्ट्रिक्टली इस कंपनी में आने ना दिया जाए। फिर इसके बाद लीसा एलेक्स को इस बारे में बताती है कि अब उन लोग की शादी की डेट फिक्स हो गई है, तो पूरे 7 दिनों के लिए वो लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे और लीसा अपनी मॉम के घर पे रहने वाली है। तो फिर एलेक्स कहने लगता है कि हम इतने दिन दूर कैसे रहने वाले हैं। फिर इसके बाद लीसा जब अपने मॉम के घर पर होती है तो एलेक्स यहाँ पर चुपके से उससे मिलने आ जाता है। तभी लीसा की मॉम उसे आवाज देने लगती है और उसे डोर खोलने के लिए बोल रही होती है। तो दोनों को डिस्टर्ब हो जाता है और लीसा जल्दी से एलेक्स को यहाँ पर छुपा देती है और अपनी मॉम से बताती है कि मैं सो गई थी, मॉम आपको कुछ काम है। तो एलेक्स सोचता है कि हम लोग लीगल कपल है, लेकिन हम लोगों को सीक्रेट अफेयर जैसे छुपना पड़ रहा है।
लीसा की मॉम उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी और एलेक्स की जल्दी शादी होने वाली है, तो क्या तुमने पहले उसे इस बारे में बताई कि तुम किसी को लाइक करती हो? तो लीसा अपनी मॉम से कहती है कि मैं उसे वेडिंग वाले दिन बता दूंगी। फिर उसकी मॉम चली जाती है और एलेक्स यहाँ उसे पूछने लगता है कि उसका सीक्रेट क्रश कौन है। लीसा फिर से उसे कहती है कि वो वेडिंग वाले दिन ही उसे बताऊंगी। तो फिर वो अपसेट हो जाता है कि उसकी वाइफ ही उसके लिए फर्स्ट है, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है। और फिर एलेक्स लेट होने का बहाना करके यहाँ से चला जाता है और लीसा सोचती है कि मेरे फर्स्ट लव तो तुम ही हो। और वहाँ वो सोच रहा होता है कि हमारी शादी होने वाली है और वो किसी और मैन के बारे में सोच रही है। फिर नेक्स्ट डे वो लीसा से मिलने के लिए उसकी कंपनी के बाहर ही पहुंच रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो सॉन्ग चन से बात कर रही है और यहाँ वो उसे प्रपोज कर रहा है। तो ये जल्दी से बीच में आ जाता है और लीसा उसके सामने ही सॉन्ग चन को रिजेक्ट करती है और उसे बताती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। फिर वो यहाँ से चला जाता है और फिर एलेक्स सोचता है कि यानी ये उसका सीक्रेट क्रश नहीं है, तो फिर कौन है? वो उसे पूछने लगता है। लीसा कहती है कि वैसे तो मैं तुम्हें वेडिंग वाले दिन बताने वाली थी, लेकिन तुम सच में इतना जानना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ। फिर वो उसे एक जगह पे लेकर जा जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले मैं यहाँ पर आई हुई थी और मैं फोटोज ले रही थी और तभी तुमने मुझे गिरने से बचाया था। तो फिर एलेक्स भी इस बारे में याद करने लगता है और वो कहता है कि यानी हम 5 साल पहले मिले थे और तुम्हें मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। फिर वो बहुत ही खुश होने लगता है। तभी लीसा उसे बताती है कि वैसे हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और तुम ही ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। तो फिर एलेक्स तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि लीसा का फर्स्ट लव कोई और नहीं बल्कि वही है। और फिर उसके बाद लीसा और एलेक्स की वेडिंग सेरेमनी वाला दिन आ जाता है और एलेक्स तो यहाँ पर लीसा के लिए रो रहा होता है और उसे अपनी मॉम का ब्रेसलेट भी पहनाता है। फिर हम देखते हैं कि वेडिंग के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और लीसा और एलेक्स की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है और इन दोनों ने लिली और सॉन्ग चन की डेट फिक्स कर दी होती है और वो दोनों अपनी फर्स्ट डेट के लिए गए होते हैं और इसके साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।